बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं डॉक्टर अफशा हुमा, वंस अगेन विद यू इन द प्रोग्राम ऑफ इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी कोर्स कोड 8411। और आज हम यूनिट 4 के पहले हिस्से पे बात करने जा रहे हैं। यूनिट 4 बेसिकली ब्रेन एंड बॉडी के रिलेशनशिप को आपके सामने एक्सप्लेन करता है। तो जब हम कहते हैं ब्रेन, तो हमें पता चलता है कि दिस इज़ लाइक एनी अदर ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, लेकिन इस ऑर्गन की अपनी एक अहमियत है और ये ऑर्गन तकरीबन तमाम बॉडी के तमाम फंक्शंस को रेगुलेट करता है। ब्रेन की डिटेल्स को समझना और फंक्शंस को समझना, स्ट्रक्चर को समझना एक साइकोलॉजिस्ट के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ये तमाम फंक्शंस जिसमें है खाना पीना, हंसना बोलना, चलना फिरना, ये तमाम बॉडीली फंक्शंस शामिल हैं। इनको एक ऑर्गन कैसे रेगुलेट करता है और उस ऑर्गन के अंदर एक मुकम्मल सिस्टम की तरह क्या क्या छोटे हिस्से अपना अपना काम कर रहे होते हैं। जो लफ्ज़ हम मोस्टली सुनते हैं और इस्तेमाल करते हैं वो है नर्वस सिस्टम, यानी एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन मौजूद है और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो हमारे पूरे जिस्म में फैला हुआ है। अगर हम इसको तस्वीर की शक्ल में देखें तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक ह्यूमन बॉडी में पूरे जिस्म में उस जिस्म के हर हिस्से तक किस तरह से एक पूरा न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर फैला हुआ है। अगर आप एक फिगर में देखें तो हमारी ह्यूमन बॉडी में न्यूरॉन्स का एक जाल फैला हुआ है जो हमारे तमाम ऑर्गन्स तक जाता है। ये तमाम न्यूरॉन्स का जाल एक्चुअली हमारी स्पाइनल कॉर्ड में एक स्पाइनल बेल्ट से जुड़ा हुआ है। ये स्पाइनल बेल्ट जहाँ हमारे नेक में ख़त्म होती है, वहाँ ऊपर के हिस्से में देखें तो यहाँ पर हमारा ब्रेन मौजूद है। ब्रेन एक हार्ड स्ट्रक्चर यानी स्कल के अंदर मौजूद है और स्कल के अंदर भी ये एक सेमी फ्लूइड टाइप जेली में सेफ है जिसको हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर मौजूद ये एक ऑर्गन स्पाइनल बेल्ट से जुड़ता है और स्पाइनल बेल्ट के ज़रिए हम अपनी तमाम बॉडी तक ब्रेन से आने वाले सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करते हैं। यानी इस कनेक्शन के ज़रिए ब्रेन किसी भी बॉडी पार्ट को अपना सिग्नल ट्रांसफ़र कर सकता है। ये सिग्नल्स इलेक्ट्रिक सिग्नल की तरह न्यूरॉन्स में ट्रैवल करते हैं। इस तमाम फंक्शन और स्ट्रक्चर को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम ब्रेन को इट्सेल्फ पहले डिटेल के साथ स्टडी करें। जब हम ब्रेन का एक ओवरव्यू देखते हैं तो इस ओवरव्यू का जो आपको फिगर नज़र आता है इसका नाम है द सेरिब्रम। सेरिब्रम सर के ऊपर के हिस्से से अगर ब्रेन का इमेज लिया जाए तो हमें सेरिब्रम दो पार्ट्स में डिवाइडेड नज़र आता है, यानी लेफ़्ट हेमिस्फेयर और राइट हेमिस्फेयर। अब जो लेफ़्ट हेमिस्फेयर है वो बॉडी के राइट ऑर्गन्स को, राइट साइड के ऑर्गन्स को रेगुलेट कर रहा है और जो राइट हेमिस्फेयर है वो बॉडी के लेफ़्ट साइड के ऑर्गन्स को रेगुलेट कर रहा है। ये दोनों पार्ट अगर आप देखें इसको, जब हम ब्रेन को डिवाइड करके दो हिस्सों में देखते हैं तो ये दोनों पार्ट ऑलमोस्ट आइडेंटिकल छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड है। सेरिब्रम के आउटर लेयर को हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं और जब हम सेरिब्रम को खोल के उसकी इमेजिंग देखते हैं तो इसके 4 बड़े हिस्से सबसे पहले हमें नज़र आते हैं, जिसमें सबसे पहले है द फ्रंटल लोब। द फ्रंटल लोब इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हायर फंक्शंस जैसे कि प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, डीप थिंकिंग। इसके लिए हमारा फ्रंटल लोब यूज़ होता है। द पैरिएटल लोब दैट प्रोसेसेस सेंसरी इंफॉर्मेशन, यानी हमारी स्किन से, हमारी आँखों से, हमारे कानों से, नाक से, सेंसरी ऑर्गन से आने वाली तमाम इंफॉर्मेशन सबसे पहले इस हिस्से में पहुंचती है। टेम्पोरल लोब स्पेसिफिकली हेयरिंग और मेमोरी को
फंक्शन करता है और उसको प्रोसेस करता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक है ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल लोब प्रोसेस करती है सिर्फ विजुअल इंफॉर्मेशन को। तो ये चारों हिस्से जो कि सेरिब्रम के हिस्से हैं, ये अपने अपने तय रिसीव होने वाली इंफॉर्मेशन को प्रोसेस भी कर रहे हैं और आपस में भी कनेक्टेड हैं। जब हम ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर को डिवाइड करके उसकी मिडल इमेजिंग करते हैं, तो मिडल इमेजिंग में हमें ब्रेन के और छोटे छोटे हिस्से नज़र आना शुरू होते हैं, जिसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं ब्रेन स्टेम, यानी कि नीचे का पार्ट। ब्रेन स्टेम इज़ द रीजन ऑफ द ब्रेन दैट कनेक्ट्स द सेरिबुलर हेमिस्फीयर टू द स्पाइनल कॉर्ड। ये एग्जैक्टली स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ हिस्सा है and it is for controlling many important functions that are essential for survival such as breathing, heart rate and consciousness। यानी जब हम होश में हैं, आपने सुन रखा होगा कि अगर ब्रेन के पिछले हिस्से पे चोट आती है तो हम अनकॉन्शियस हो जाते हैं, और ये इस कदर ख़तरनाक चोट होती है कि इससे फौरी तौर पे हमारी हार्ट बीट भी बंद हो सकती है। ब्रेन स्टेम से जुड़े हुए मिडल ब्रेन में बहुत सारे और छोटे छोटे हिस्से आपको नज़र आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सेरिब्लम। सेरिब्लम जो कि एग्जैक्टली ब्रेन स्टेम से जुड़ा हुआ पहला पार्ट है। सेरिब्लम इज़ अ रीजन ऑफ द ब्रेन लोकेटेड एट द बेस ऑफ द स्कल, यानी जो इसकी हड्डी का ढांचा है ऊपर, उसके बिल्कुल नीचे वाले एज पे सेरिब्लम मौजूद है। It is behind the brain stem. It is responsible for coordinating movements, maintaining balance and posture, and contributing to the regulation of some of the cognitive processes. Mainly ये हमारी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन कर रहा है, और ये हमें सीधा चलने में, मुड़ने में, डायरेक्शंस लेने में हमारा सेरिब्लम हेल्प कर रहा है, यानी ये डिसीजन सेरिब्लम ले रहा है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रेन आपको मिडल में नज़र आता है, विच इज़ कॉल्ड थैलेमस। थैलेमस इज़ अ रीजन ऑफ द ब्रेन लोकेटेड इन द सेंटर above the brain stem. It acts as a relay center for sensory information, transmitting signals from senses to the appropriate areas of the brain for processing. जब हमने कहा कि ब्रेन के मुख्तलिफ हिस्सों में सेंसरी ऑर्गन से इनपुट आ रही होती है, तो एक्चुअली वो तमाम इनपुट थैलेमस में कलेक्ट होती है, और ये थैलेमस ही है जो इसको ब्रेन के बाकी तमाम हिस्सों में ट्रांसफ़र करता है फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। थैलेमस का निचला हिस्सा जो कि स्क्रीन पे आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये थैलेमस के बिल्कुल नीचे है और इसका नाम भी हाइपोथैलेमस है। Hypothalamus is a small but complex region of the brain located below the thalamus. It controls many automatic functions such as hunger, thirst, hormone regulation, and is also involved in body temperature, blood pressure and heart rate. आप देख सकते हैं कि ब्रेन स्टेम, सेरिब्लम और थैलेमस, ये तमाम हिस्से एक दूसरे के बहुत करीब हैं। सेंसरी इनपुट जो मुख्तलिफ लोब्स में आ रही थी, यानी फ्रंटल लोब में, ऑक्सीपिटल लोब में और दूसरे हिस्सों में, वो यहाँ पहुँचकर प्रोसेस हो रही है, और इस प्रोसेस के नतीजे में हमारा हार्ट रेट बढ़ रहा है, या हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है, या कोई भी ऐसे बॉडीली चेंजेस आ रहे हैं। जब ये बॉडीली चेंजेस आ रहे हैं इन तमाम फंक्शंस के साथ साथ, तो यहीं से हमारे ब्रेन की एक सेकंड फंक्शनिंग जो है हमारे इमोशंस का कंट्रोल, वो जुड़ती है। जब हम ये नोटिस करते हैं कि इन तमाम बॉडीली फंक्शंस के साथ हमारे इमोशंस जुड़े हुए हैं, तो इमोशंस को रेगुलेट करने के लिए थैलेमस और हाइपोथैलेमस के साथ जुड़ा हुआ एक और हिस्सा जो कि एमिगडाला कहलाता है। एमिगडाला बेसिकली हमारे हॉर्मोन्स को रिसीव भी करता है और रेगुलेट भी करता है, और हमें फौरी तौर पे रिस्पॉन्स देने के लिए तैयार करता है।
जब एमिगडाला हमें रिस्पॉन्स देने के लिए तैयार करता है तो आप देखेंगे इसके साथ चलता हुआ ये एक ग्रे सा स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है जिसका नाम है बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया इसके रिस्पॉन्स में हमें बताता है कि ख़तरा है या कोई पॉजिटिव फीलिंग है या बड़ा अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो आगे बढ़ो, अगर ख़तरा है तो पीछे हट जाओ। यानी हमारी वॉलंटरी और इनवॉलंटरी मूवमेंट को बेसल गैंग्लिया कंट्रोल करता है, विच इज़ वेरी क्लोजली कनेक्टेड to our emotional response to something, and our emotional response is translated into heart rate, blood pressure and all those things. तो आपने देखा कि ये छोटे छोटे हिस्से ब्रेन के लोब्स में से आने वाली इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं और हमारी बॉडी को ये इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं या ये मैसेज दे रहे होते हैं हाउ टू रिस्पॉन्ड। दिस इज़ हाउ माई brain is connected to the body and telling body what to do, what not to do. हमने बारहा कहा कि ब्रेन हमारी बॉडी को मैसेजेस दे रहा है या इंफॉर्मेशन दे रहा है। ब्रेन से बॉडी का तमाम तर कनेक्शन न्यूरॉन्स के साथ जुड़ा हुआ है। न्यूरॉन क्या है? एज यू कैन सी इन द फिगर, न्यूरॉन एक सिंगल सेलुलर बॉडी है सॉर्ट ऑफ, और इस बॉडी के अंदर एक सेंट्रल पार्ट है सोमा, जो कि बिल्कुल एक सेल की तरह, जिसमें आपको न्यूक्लियस भी नज़र आता है और पूरा सेल का स्ट्रक्चर नज़र आता है। सोमा के साथ यानी इस सेंट्रल पार्ट के साथ दो तरह के थ्रेड्स टाइप हिस्से जुड़े हुए हैं। डेंड्राइट्स वो हिस्से हैं जो किसी और न्यूरॉन से मैसेज रिसीव कर रहे हैं, और एक्सॉन वो हिस्से हैं, वो थ्रेड नुमा हिस्सा है जो अगले न्यूरॉन्स को मैसेज ट्रांसफ़र करेगा। एक्सॉन के एंड पे आप छोटे छोटे ये जो पार्ट्स देख रहे हैं ये कहलाते हैं एक्सॉन टर्मिनल्स। एक्सॉन टर्मिनल्स एक केमिकल काइंड ऑफ मैसेज प्रोड्यूस करता है जिसको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं, और वो न्यूरोट्रांसमीटर डेंड्राइट्स में रिसीव हो जाता है। इस तरह हमारे ब्रेन से बॉडी के किसी भी ऑर्गन तक न्यूरॉन्स के ज़रिए या ये कहना चाहिए कि न्यूरोट्रांसमीटर की फॉर्म में वो इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल ट्रांसफ़र करते रहते हैं, और जो इन्फॉर्मेशन ब्रेन ने बॉडी के जिस पार्ट को भी देनी होती है वहाँ तक पहुँच जाती है। दिस होल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्रेन एंड बॉडी लेट्स अस नो कि ये एक ऑर्गन एक्चुअली बॉडी के तमाम ऑर्गन्स को रेगुलेट कर रहा है, और इस एक ऑर्गन में थोड़ी सी भी किसी किस्म की प्रॉब्लम आने से या कोई रुकावट आने से हमारी पूरी बॉडी के फंक्शंस में रुकावट आ सकती है। और अगर ये ऑर्गन अपने तई प्रॉपरली फंक्शन करता रहे तो मोर और लेस तमाम बॉडी अपने तई प्रॉपर फंक्शन करती रह सकती है। So this was all about brain and body connection in this part of Unit 4.